बदतमीजी के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजे गए दिल्ली कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपित की पहचान कांग्रेस से दिल्ली नगर निगम पार्षद प्रत्याशी आरिबा खान के पिता के अलावा पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान के रूप में हुई है। इस मामले में अब आसिफ मोहम्मद खान को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़ित एसआई अक्षय की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ शाहीन बाग थाने में मामला दर्ज किया गया है और फिर गिरफ्तारी भी हो गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपित कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी शाहीन बाग थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। आसिफ खान के साथ 2 अन्य मिनहाज और शाबिर को भी हिरासत में लिया गया है। उपरोक्त प्राथमिकी में उनकी भूमिका की जाँच की जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई के बाद अब ईडी की चार्जशीट में भी सिसोदिया का नाम नहीं। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दायर की है। इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने 4 महीने से झूठ फैला रखा है कि उन्होंने दिल्ली में 10,000 करोड़ शराब घोटाला कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर कराकर मुझे आरोपी नंबर 1 कहलवाया और मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया। इनके हर बड़े नेता ने मुझे रोजाना टीवी पर बैठकर गालियां दी, लेकिन अब सीबीआई और ईडी की चार्जशीट ने साबित कर दिया कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता पिछले 4 महीने से टीवी पे बैठ के चिल्ला रहे थे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, मनीष सिसोदिया ने 1,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। लेकिन जब इन्होंने झूठी एफआईआर कराई मेरे खिलाफ और जब उसकी सीबीआई ने जांच की, जब ईडी ने जांच की, तो सीबीआई और ईडी की कहते हैं 500 जगह इन्होंने रेड डाली। 800 अफसरों की टीम दिन रात इस पे काम कर रही थी, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इनको कुछ ऐसा नहीं मिला कि मेरा नाम भी एफआईआर में लिख सकें। यही की जीत है और तक जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सारे षड्यंत्र इनके नाकाम होंगे। हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे थे, हम लोग हेल्थ पे काम कर रहे थे, अब हम दिल्ली में इस तरह से काम करेंगे कि साफ सफाई भी हो, दिल्ली का एकदम चमकता हुआ स्वरूप सामने आएगा। इनके षड्यंत्रों के बावजूद भगवान पे हमें भरोसा था, हमें सच्चाई पे भरोसा है। सच्चाई जीती है, आगे भी जीतेगी। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा कि इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी से एक झूठी रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद इन्होंने एलजी को आगे करके एक झूठी एफआईआर सीबीआई में दर्ज करवाई। आज भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ इतने दिन में कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। अक्यूज नंबर 1 बनाया गया था, मेरे घर में रेड डाली गई थी, मेरे कपड़े लत्ते सब तलाशे गए थे, मेरे घर के कोने कोने की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई थी। ऐसे सिद्ध किया गया था जैसे मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूँ। रोज बैठ के मुझे गालियां देते थे। मेरे सारे लॉकर वगैरह तलाशे गए, मेरे गाँव में जमीन से जाके देखी गई। तो आज बीजेपी बहुत झूठी पार्टी साबित हुई है। आज बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। उनको अब आज जब सीबीआई और ईडी ने दोनों ने चार्जशीट में मेरा नाम डालने लायक भी कुछ नहीं देखा उन्होंने, तो आज उनको एलजी को भी अपने पद से हटाना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी को भी सस्पेंड करना चाहिए। गुजरात दंगे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा साल 2002 के दंगों का जिक्र करने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। गुजरात स्थित भरूच एक रैली में गृह मंत्री शाह ने मौजूद लोगों से पूछा कि जब कांग्रेसी थे तब आए दिन दंगे होते थे कि नहीं होते थे। गृह मंत्री ने कहा कि लेकिन 2002 में जब नरेंद्र भाई थे तब एक ऐसा ही प्रयास किया गया। 2002 में इन्होंने हिंसा करने की हिम्मत की थी। इनको ऐसा पाठ पढ़ाया कि 2022 यानी कि आज के दिन तक अब कोई जरा भी ऐसा प्रयास करने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री के इस बयान पर ओवैसी ने कहा कि मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि 2002 में आपने जो सबक सिखाया था वह ये था कि बिल्किस के बलात्कारी आपके द्वारा रिहा किए जाएंगे। आप बिल्किस की 3 साल की बेटी के हत्यारों को रिहा करेंगे, एहसान जाफरी को मार दिया जाएगा। आपका कौन सा सबक हम याद करेंगे? कि आज यहाँ के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया।
जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने, कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस्ट बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? अरे अगर सबक की बात कर रहे हैं तो किसी शायर ने अच्छा कहा था कि सबक पर फिर सदाकत का। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।